हेलो दोस्तों, आप ठीक ही होंगे। आज हम जा रहे हैं जयपुर ज़िले के सांबर कस्बे में। यह जयपुर से 71 किलोमीटर दूर है और लगभग 1.5 घंटा यहाँ पहुँचने में लगता है। इसकी कनेक्टिविटी ट्रेन और बस और कार सभी से है। यहाँ है शाकंभरी देवी का मंदिर, जो कि यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और यहाँ रूटीन में कोई बस वगैरह नहीं जाती है। केवल एक आपका स्वयं का साधन ही एक साधन होगा यहाँ पहुँचने के लिए। यहाँ सड़क पर काफ़ी रिज़ॉर्ट्स वगैरह बने हुए हैं और ये है नमक की झील, जहाँ की शाकंभरी माता का मंदिर इस झील के किनारे ही है। एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है। तो हम जब 20 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं तो सुंदर सीन आते हैं। मंदिर का यह प्रवेश द्वार है। अभी हम जब आए तो नवरात्रि चालू होने वाली है, इसलिए बाहर यहाँ माला, प्रसाद, नारियल इत्यादि की दुकानें लगी हुई हैं। और यह है पहाड़ पर बना हुआ माता जी का मंदिर। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको इस मंदिर के पूरे दर्शन करवाऊंगा तथा साथ ही इसके बारे में जो प्रचलित कहानियां हैं उसके बारे में बताऊंगा तथा साथ ही आपको यहाँ जो भैरू जी स्थित हैं उनके भी दर्शन करवाऊंगा। मेन मंदिर के बाहर पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, आप अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। यह एक बावड़ी बनी हुई है इसमें कि अभी पानी बरसात का भरा हुआ है। और यहाँ पर एक पुलिस थाना और एक हॉल, कुछ कमरे हैं जिनमें कि आप अपनी प्रसादी वगैरह कर सकते हैं। बाहर काफ़ी सारी धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं जो कि इस ट्रस्ट की ओर से मुफ्त में दी जाती है। मंदिर आजकल ट्रस्ट के हाथों में है और इस ट्रस्ट के द्वारा 106 पुजारियों को 10-10 दिन के लिए पूजा करने का अवसर दिया जाता है। मंदिर परिसर में यह सिंह की मूर्ति तथा एक बड़ा सा नगाड़ा रखा गया है। यहाँ एक हवन कुंड भी है जहाँ कि आप हवन करवा सकते हैं। मंदिर के अंदर ही एक शिव मंदिर भी है जिसे शिवालय कहते हैं। ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ आप अपनी पूजा पाठ करवा सकते हैं। एक शिवलिंग की भी स्थापना की गई है। ये देखिए, ये मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है। यह मंदिर ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी कुछ वर्षों पहले ही बनाया गया है। शाकंभरी माता के इस मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हम देवयानी जाएंगे, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है सांबर बस स्टैंड से। पूरा सांबर आप एक दिन में ही घूमकर वापस लौट सकते हैं। मंदिर दोपहर में 1 बजे से 2 बजे के बीच में बंद रहता है। यह मंदिर का बाहर का दृश्य है। ये मुख्य माता जी की प्रतिमा बहुत ही सुंदर। पृथ्वीराज चौहान के वंशज वासुदेव चौहान शाकंभरी माता के भक्त थे और उनसे प्रसन्न होकर माता ने कहा था कि कुछ भी वरदान मांग लो। जब उन्होंने कहा कि मुझे चांदी की खान चाहिए तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि घोड़े पर जितनी दूर तुम जा सकती हो जाओ और वो सारा चांदी हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब वो 36 किलोमीटर तक का सफ़र कर लिया, उन्होंने देखा सब कुछ चांदी हो चुका था, तो उन्होंने अपनी माँ से जाकर यह बात बताई। माँ ने कहा, बेटा यह चांदी झगड़े और मारकूट का कारण बनेगी, इसलिए इस चांदी को तुम वापस माता को लौटा दो। उन्होंने जाकर माता से प्रार्थना की कि हे माता, मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए, ये चांदी नहीं चाहिए। इस पर माता ने उन्हें वरदान दिया कि ठीक है, यह चांदी अब एक कच्ची चांदी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि नमक बना। और वास्तव में आज नमक का व्यापार करके सांभर के लोग काफ़ी पैसा कमाते हैं और इससे जुड़ी बहुत सारी व्यापारिक गतिविधियां और व्यापार के कारण ही सांभर जीवित है।
दूसरी कहानी यह है कि एक समय जबकि पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ा था और पृथ्वी नष्ट होने के कगार पर थी, तभी शाकंभरी माता ने प्रकट होकर वनस्पतियों, फल, सब्जियों का निर्माण किया और संसार को अन्न और जल से परिपूर्ण किया। इसलिए उन्हें शाक भरी देवी कहा जाता है। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी को नष्ट होने से बचाया था। इस मंदिर की देखरेख व्यास ब्राह्मण करते हैं। इनका एक आजकल ट्रस्ट भी बना दिया गया है। यह देवी चौहान वंश की कुल देवी भी मानी जाती है। यह मान्यता है कि यहाँ के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। ट्रस्ट की ओर से यहाँ भोजनशाला चलती है एवं निःशुल्क भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है। और अब हम माता जी के दर्शन करके जा रहे हैं भैरव जी के दर्शन करने के लिए, जो कि यहीं झील में बने हुए हैं। अब इस मंदिर तक जाने के लिए पाथवे बना दिया गया है ताकि मिट्टी वगैरह में होकर अब नहीं जाना पड़ता है। इस झील में आजकल कई लोग फ़ोटोशूट करवाने के लिए भी आते हैं। माता जी के दर्शन करने के पश्चात भैरव देव के दर्शन करना आवश्यक माना गया है, अन्यथा दर्शन अधूरे रहते हैं, ऐसी मान्यता है। सांबर बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर दूर है देवयानी। यहाँ बाहर ही एक सत्यनारायण जी का मंदिर है। यहाँ की सुंदर सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा लगी हुई है। इन सत्यनारायण भगवान के दर्शन करने के बाद हम देखने जा रहे हैं देवयानी जी। इसे तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। यहाँ असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी जी का मंदिर है। महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने इसी सरोवर में तपस्या की थी। यहाँ स्थायी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। कहा जाता है कि आजकल इस सरोवर में आने वाले सीर बंद हो जाने से कई बार यह तालाब बिल्कुल सूख जाता है और यहाँ पर आजकल कमल के पौधे लगे हुए हैं। इस कारण पूरी की पूरी बावड़ी ढक गई है। इस तीर्थ स्थल पर बने स्मारकों की देखभाल नहीं होने के कारण काफ़ी जीर्ण शीर्ण होते जा रहे हैं। ब्लैक डक किस प्रकार से पानी में विचरण कर रही है और छोटे कीड़े मकोड़ों को खा रही है, और एक चिड़िया और आकर के कीड़े मकोड़ों को खा रही है। इनको निहारने में बहुत ही आनंद आया। यहाँ पर बावड़ी है। इस बावड़ी के अंदर कई पक्षी कलरव करते हुए दिखे। हम लोगों ने काफ़ी देर बैठकर यहाँ पर इन पक्षियों की क्रीड़ाओं को देखने का भी आनंद लिया और इन क्षत्रियों के पास फ़ोटोशूट भी करवाया। मुझे आशा है आप इस ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थान को देख कर के आनंदित होंगे और एक खुशी का अनुभव करेंगे। पुरानी धरोहर है। सांबर की इन दो मुख्य जगहों को माता शाकंभरी का मंदिर तथा दूसरा देवयानी जी का मंदिर देखकर, और अब हम वापस जयपुर की ओर जा रहे हैं। रास्ते में जंगल में हमें ऐसे दृश्य दिखाई दिए जैसे कि यहाँ कोई मोर का पार्क हो। हमें काफ़ी सारे मोर यहाँ पर नज़र आए, पर वो रोड से दूर होने से शूट नहीं हो पाए, और इस प्रकार जौबनेर कालवाड़ा होते हुए हम जयपुर लौट आए। दोस्तों, अगले ब्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सांबर अब किस प्रकार टूरिज़्म के लिए विकसित होने जा रहा है। आप मेरा नया ब्लॉग अवश्य देखिए, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।